तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी की एक बेनतहा से डेट पूछते हो, चाहे वो पेड क्लास हो चाहे वो यूट्यूब क्लास हो, और आप सभी लोग ये सोचते भी हो क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी, क्योंकि रेलवे ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है इस भर्ती का कि कभी ये भर्ती हाईकोर्ट से कैट में जाती है, कभी कैट से हाईकोर्ट में जाती है। रेलवे इस पे जवाब नहीं दे रहा है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वैसे आप लोगों ने ये मैटर देख लिया होगा, ये मैटर पूरा हाईकोर्ट का पूरी लिस्ट है, बट आपको ये सब नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, देखिए हाई कोर्ट का उद्देश्य क्या है, पहले आप ये समझिए। ये ग्रुप डी की भर्ती आती है, आपको पता है कि ये भर्ती आपकी कितनी आती है, 32,000 पोस्ट आती है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आता है, बात समझिएगा, जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जब इसका आता है तो इसमें क्वालिफिकेशन जो होती है वो 10th प्लस ITI होती है। लेकिन जब इसका फुल नोटिफिकेशन आता है, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आता है तो गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार या हमारी रेल मंत्रालय क्या कहती है, आरआरबी क्या कहती है कि या तो बच्चा 10वीं हो या तो बच्चा ITI हो। यानी कि यहां पर उसने प्लस की जगह और कर दिया और यहीं से मुद्दा फंसता है, और यहीं से मुद्दा फंसते हुए चला जाता है कहां पर, कोर्ट में। अब बच्चा यहां से, आपका बच्चा कहां जाता है, कोर्ट में। पहले ये मैटर जाता है कैट में, ठीक है, पहले ये मैटर जाता है कैट में। तो कैट कहती है कि भाई अब ये मैटर को कौन देखेगा, अब ये मैटर को देखेगा हाई कोर्ट, ठीक है। अब ये आपकी पिटीशन लग चुकी है, अब ये मैटर देखेगा हाई कोर्ट। अब दोबारा से हाई कोर्ट 3 महीने बाद, आप समझिए इसके बीच में कितने महीने का समय लग गया, लगभग 6 मंथ का समय लग चुका है इसके बीच में। मतलब कैट से हाई कोर्ट तक निर्णय आने में 6 महीने का समय लग गया। अब हाई कोर्ट ने फिर से कहा है कि 1 मंथ के अंदर आप मुझे इस भर्ती पर निर्णय लेके दिखाइए। अब रेलवे क्या कह रही है ये समझिएगा। अब रेलवे ये कह रही है कि भाई देखिए मेरे पास अधिकार है, मैं चाहूं तो इस भर्ती को रद्द भी कर सकता हूं। ये बात रेलवे ने बोली है कोर्ट में कि मैं चाहूं तो इस भर्ती को रद्द करके फ्रेश एक भर्ती या नोटिफिकेशन जारी कर सकता हूं। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, अगर ये पूरी तामझाम में पूरा आपका साल भर बर्बाद हो गया, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस 32,000 की पोस्ट को अगर गवर्नमेंट 1 लाख कर दे तो किसकी दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत होगी। और जबकि रेलवे में तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में कई लाख पद खाली हैं। हमको समझ नहीं आ रहा रेलवे देना क्यों नहीं चाह रही है, पता नहीं। हमको मोदी जी का ध्यान अभी है ही नहीं, मोदी जी का ध्यान अभी विदेशों में टूर करने पर है। मोदी जी ने अभी रेलवे को छोड़ो, उन्होंने तो हर जगह की इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर आप ये भर्ती 32,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दो, यहां पर चाहे आप ITI कर दो, यहां नॉन ITI बाकी रिमेनिंग पोस्ट पे कर दो, तो क्या दिक्कत है भाई। आपके पास वैकेंट पोस्ट नहीं हो तो बात अलग है। आप बोलते हो कि हम हर साल नोटिफिकेशन देंगे। अरे ये 2024 की भर्ती जब पूरी नहीं होगी 25-26 तक, तो ये नोटिफिकेशन कैलेंडर तो खत्म ही हो गया, अपने आप बर्बाद हो गया। तो ये गवर्नमेंट पूरा चक्रव्यूह है। अब देखते हैं कि 1 मंथ के अंदर कैट इस पे क्या निर्णय लेती है। लेकिन मैं यही कहूंगा, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसा निर्णय लो जिसमें हर बच्चे का भला हो, हर बच्चे का हित हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की मंशा है, ये गवर्नमेंट बच्चे पूरा इस तरीके से प्लानिंग कर रही है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि मान लीजिए निर्णय आपके फेवर में आ जाए, किसी के फेवर में आए, बच्चे के फेवर में आए, लेकिन आपको तब भी पेपर तो निकालना होगा ना। ये वाली बात समझिएगा, आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है। आप पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ, बाकी आपके सारे टीचर्स तो आपके लड़ी रहे हैं आप लोगों के लिए। मैथ्स आप समझिएगा, आपका आना है ग्रुप डी में। रीजनिंग आपका ग्रुप डी में आना है, ठीक है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट अगला कौन सा आना है, साइंस आपका आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, 10th लेवल की, ठीक है भाई, NCERT। इसके बाद आपका GK GS आना है, आप लोगों का 10 मार्क्स का आता है, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो अब आपको ये सारे सब्जेक्ट अच्छे कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं तो यहां पर इसमें तो आपको एनी हाउ फुल लाना ही लाना है, और यहां पर आपको फुल रखने ही रखने हैं, क्योंकि 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर फुल बच्चों के आते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों को प्रायोरिटी अच्छे से देनी है। साइंस में बच्चे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए,
कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसको आप तैयारी करो तो आपको बेस्ट लगे। अब आपको मैं इसके लिए फ्री क्लासेस बता देता हूं, आप फ्री क्लासेस आप पढ़िए यूट्यूब पे, ठीक है। ये आपकी फ्री क्लासेस हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलती हैं और डेली क्लास चलती है। मैथ्स की बात करूं तो शाम को 10 बजे चलती है, रीजनिंग की बात करूं तो शाम को 9 बजे चलती है, साइंस की बात करूं तो शाम को 8 बजे चलती है, जीके जीएस की बात करूं तो शाम को 7 बजे चलती है। तो ये क्लास की टाइमिंग है बच्चे, क्या आप लोगों की फ्री, प्रैक्टिस कर लिए यहां से। या अगर आपको लगता है कि मुझे थ्योरी पढ़नी है सर बेसिक से, तो ये ऑफर है आपका सारे कोर्सेस का, आप ले सकते हो रेलवे के ऑल कोर्सेस, यानी कि रेलवे का ऑल रेलवे एग्जाम आप लोगों को मिल जाएगा। कूपन कोड बस याद रखना, आपको चंदन लगाना है, कूपन कोड आपका चंदन होना चाहिए, तब ये प्राइस आप लोगों का 799 में पड़ेगा। 12 साल का है ये, मतलब 12 साल 12 महीने का है, 1 साल का। ये वाली बात रखिएगा, यहां से बच्चे आप लोगों को ऑल रेलवे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। और साथ में एक चीज और जो आपको याद रखना है, इसमें बच्चे आपको सुपर पास लाइव भी मिल जाएगा, सुपर पास लाइव भी मिल जाएगा आप लोगों को इसमें, तो आप टेस्ट भी लगा सकते हो। तो याद रखिएगा ये सारी फैसिलिटी हैं जो आपको मिलेंगी। और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग यहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो भाई आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं गवर्नमेंट से या हर एक बच्चे से यही कहूंगा कि ये डिमांड मत करो कि ये लाओ करो, आप गवर्नमेंट से ये डिमांड करो कि भर्ती बढ़ाओ, भर्ती बढ़ाओ। सबसे बड़ी बात, भर्ती बढ़ जाएगी, हर बच्चे का भला हो जाएगा। इसका यही एकमात्र सॉल्यूशन बचा है अब, ठीक है। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। ये एक छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।